हेलो दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर पाते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। टू फ्रेंड्स, वन whom is thrice as efficient as the other, working together can complete a work in 6 days. In how many days will the less efficient among the two be able to complete twice the quantum of work? देखिए क्वेश्चन को केवल समझ लेंगे तो आंसर तो अपने आप आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर दो दोस्तों की बात किया जा रहा है। एक जो दोस्त है वो थ्राइस इफिशियंट है एज अदर, यानी अगर बोला जाए कि जो एक दोस्त है, यानी इस दोस्त को आप ए मान लीजिए और दूसरे वाले दोस्त को बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये दोस्त है ये तिगुना जो है वो इफिशियंसी रखता है एज कम्पेयर टू तो इस बी दोस्त से, यानी कि इसका ये तिगुना इफिशियंसी रखता है। तो इसकी इफिशियंसी, एक इफिशियंसी अगर हम मान के चले 3 यूनिट है तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट है। अब ये दोनों एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं तो 6 दिनों में कर लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या होगा कि दोनों मिलकर करते हैं साथ में, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 गुनी कितना करते हैं 6, क्योंकि 6 दिन में टोटल काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 24 यूनिट। तो ये आपका तो क्लियर हो गया कि 24 यूनिट टोटल वर्क हुआ। अब ये कहता है कि जिसकी इफिशियंसी कम है, यानी लेस इफिशियंसी वाला जो फ्रेंड है यानी कि दोस्त है, तो जो लेस इफिशियंसी वाला दोस्त है वो कुल काम करने में कितना समय लगाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है, टू कंप्लीट द ट्वाइस क्वांटम ऑफ वर्क, ट्वाइस क्वांटम ऑफ वर्क, यानी कि जितना काम है उसका दुगुना काम करने में कितना समय लगेगा। ये ध्यान देना है दोस्तों, यही थोड़ा सा बस ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको 2 से गुना करना है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 48। तो 48 यूनिट, यानी कि जितना वर्क था उसका दुगुना वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप मिसिंग करते, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते, तो आप सीधी सीधी बात है कि आप गलती करोगे। तो यहाँ से 48 है और 1 यूनिट इफिशियंसी है, तो 48 यानी 48 डिवाइड बाई 1, तो 48 डेज लगेंगे। अगर वही आप 24 मान के चलते तो 24 डेज आता। और ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, यानी कि 24 भी दिया हुआ है और 48 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर मिसिंग करने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मिस्टेक करने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, गलत करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों हर एक वर्ड पर ध्यान देना है, मतलब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना पहले। तो इसका आंसर जो होगा, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।